Good morning. Okay, so today we'll continue with the plane. We have learned equation of plane when a point on the plane and parallel vector to the plane is given. Now we'll learn second form of the plane. Equation of plane number 1, perpendicular to a plane vector perpendicular to a given vector. एक कोई वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर है प्लेन, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर दिया जाएगा जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट, और एक पॉइंट है जिससे वो पास हो रहा है। मीन्स वी आर हैविंग टू इन्फॉर्मेशन, अ पॉइंट ऑन द प्लेन एंड पर नॉर्मल टू द प्लेन, इसलिए हम इसको नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं। लुक हियर, सपोज ये प्लेन है और प्लेन का एक पॉइंट P दिया है जिसका पोजीशन वेक्टर A है। कार्टेशियन में जाए तो इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं क्या, x बाई जेड, x1 बाई 1 z1, सॉरी x1 बाई 1 z1। और ये परपेंडिकुलर वेक्टर n दिया है इस पर, तो हम इस पर एक पॉइंट P मान लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर है r एक जनरल है पॉइंट है जिसको हम x बाई जेड इसके कोऑर्डिनेट भी मान सकते हैं। वेक्टर के फॉर्म में इसको सिर्फ पोजीशन वेक्टर क्या लिख दिया, r, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, स्मॉल a। तो देखिए ये वेक्टर ये वेक्टर n इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो ये वेक्टर n प्लेन की हर लाइन सेगमेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। सपोज ये पेन इस पेज पे परपेंडिकुलर, तो कोई भी लाइन है यहाँ ऐसी ऐसी गिरी सब पर ये क्या है, परपेंडिकुलर ही है कि नहीं। तो इसी तरीके से n इज़ परपेंडिकुलर टू AP, तो AP डॉट n क्या होगा, 0। AP डॉट n इक्वल्स टू 0। AP मीन्स P माइनस ए, पोजिशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ A। P का पोजिशन वेक्टर R है और A का है स्मॉल a, तो R माइनस ए डॉट n इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन या नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। ये प्लेन का नॉर्मल फॉर्म होगा, ठीक है। चलिए अब अपन आते हैं यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म। तो हमें क्वेश्चन में ऐसे ये अब इसका कार्टेशियन फॉर्म भी निकाल लेते हैं, फिर डायरेक्ट में क्वेश्चन करेंगे। मान लो R तो क्या है, जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स बाई जेड, तो R को वेक्टर फॉर्म में लिख दे रहे हैं एक्स आई बाई जे जेड के कंपोनेंट फॉर्म में। A इज द पॉइंट विच इज गिवन ऑन द प्लान x1 बाई 1 z1, तो इसका फॉर्म हुआ x1 i प्लस बाई 1 j प्लस z1 के। और n इज ऑल्सो वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू प्लान, लेट n इक्वल्स टू ai bj ck। अब हमने ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ रखी, तो r माइनस ए तो x माइनस x1 i बाई माइनस बाई 1 j z माइनस z1 के डॉट n इज वॉट, ai bj ck, और फिर इनका डॉट प्रोडक्ट किया तो x माइनस x1 इंटू ए आई का डॉट प्रोडक्ट 1, तो a x माइनस x1 प्लस b माइनस बाई 1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन। तो ये दोनों फॉर्म क्या है, नॉर्मल फॉर्म भी इसको बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म वेक्टर इक्वेशन ये है r माइनस ए डॉट n इक्वल टू 0, और कार्टेशियन ये a x माइनस x1 प्लस b बाई माइनस बाई 1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ n क्या है, इस पर नॉर्मल वेक्टर, हमें a और n गिवन होंगे। कार्टेशियन में x1 बाई 1 z1 ये गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, और a b c ये हमारे नॉर्मल के DRS हैं। चलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बी का हम देख रहे हैं, पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड नॉर्मल टू द प्लेन इज दिस, मैंने कैपिटल एन ये दिया है। अब इसमें एन कैप निकालने की जरूरत नहीं पड़ती इस बारे में, और ए ये दिया है 1 4 6। ए को हम ऐसे लिख देंगे आई प्लस 4j प्लस 6k के फॉर्म में लिख देंगे, और आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0, सो आर माइनस ए की वैल्यू डाल देंगे डॉट एन की वैल्यू डाल दी। बस ये कार्टेशियन हो गया, इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब कार्टेशियन बनाना है, तो कार्टेशियन में क्या होगा, ए
एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी बाई माइनस बाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन, एक्स वन बाई वन जेड वन आएंगे 1 4 6, तो हो जाएगा हमारा, है ना, एक्स माइनस वन बाई माइनस फोर जेड माइनस सिक्स। और ए बी सी क्या है, हमारा नॉर्मल वेक्टर ए आई बी जे सी के इक्वल टू कितना दिया है, आई माइनस टी टू जे प्लस के। तो इससे इसको कंपेयर करें तो हमारा ए आएगा कितना 1, बी आएगा -2 और सी आएगा 1। तो ये ए बी सी की जगह पे हम 1 -2 और 1 रख देंगे फाइनली इस इक्वेशन में। ए बी सी की जगह पे ये पॉइंट्स रख दिए, एक्स वन बाई वन की जगह पे हमने ये पॉइंट रख दिए और सॉल्व किया तो इक्वेशन बना हमारा ये। इस तरीके से नॉर्मल फॉर्म में हम कार्टेशियन एंड वेक्टर दोनों निकाल सकते हैं। नाउ थर्ड वन आई एम टेलिंग यू, इक्वेशन ऑफ द प्लेन passes through 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अच्छा, नॉन कोलिनियर क्यों बोला हमने, नॉन कोलिनियर क्यों बोला, देखिए इसलिए, देखो नॉन कोलिनियर वाई, यदि 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो इससे ढेर सारे पॉइंट प्लेन जा सकते हैं, ये भी जा सक रहा है, ये भी जा सकता है, ऐसे जैसे आप पेज को ही देखो, यहाँ पे कोई पॉइंट है 1 2 3, कितने कोलिनियर पॉइंट हैं, तो इससे ये पेज भी जा रहा है, ये पेज भी जा रहा है, ऐसे इनफाइनाइट प्लेन जा सकते हैं। इसलिए यदि पॉइंट कोलिनियर हैं तो उससे इनफाइनाइट प्लेन जा सकते हैं। कोलिनियर मतलब एक जैसे एक पॉइंट से कई लाइन जा सकती हैं, ऐसे एक लाइन से कई प्लेन जा सकते हैं। लेकिन यदि पॉइंट नॉन कोलिनियर हैं तो उससे फिर एक और एक ही पॉइंट प्लेन जाएगा, इसलिए जोड़ा गया है पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे। मान लो ये हमारा स्पेस है, एक प्लेन है जिसमें 3 पॉइंट हैं ए बी सी। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हम अक्सर करके क्या कर रहे हैं, प्लेन पे एक लाइन सेगमेंट ले रहे हैं और उसे भी नॉर्मल वेक्टर ले रहे हैं और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर बता रहे हैं, पर यहाँ नॉर्मल या परपेंडिकुलर वेक्टर तो दिया ही नहीं। अब क्या करें देखते हैं। हमने एक पॉइंट ए है, बी है, सी है, इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी, इसका स्मॉल सी है। कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखें तो ये x1 बाई वन Z1, x2 बाई टू Z2, x3 बाई 3 Z3 है। अभी हम वेक्टर की बात कर रहे हैं इसलिए इसके कोऑर्डिनेट नहीं लिख रहे हैं। तो हमने इस पर एक जनरल पॉइंट ले लिया r, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x बाई Z। तो ये AP इस प्लेन का क्या हुआ, एक पॉइंट हुआ, ये लाइन हुई, एक वेक्टर हुआ, लाइन सेगमेंट हुआ AP। अब AP पे हमें चाहिए एक परपेंडिकुलर वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, तो तब तो कहेंगे AP डॉट एन इक्वल्स टू 0। AP तो बन गया r माइनस ए, बट डॉट एन तो इस केस में है नहीं, पर हम निकाल सकते हैं। देखो इसका n कैसे निकालें, AB को ज्वाइन करो, AC को ज्वाइन करो, तो AB AC दो वेक्टर हुए, तो AB क्रॉस AC, ये क्रॉस है, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर बनता है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन बोथ। तो AB क्रॉस AC से जो वेक्टर बनेगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और वो AP पे भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो n हम जो निकालने जा रहे हैं, हमें चाहिए कैसा वेक्टर जो प्लेन पे परपेंडिकुलर, तो n होगा हमारा AB क्रॉस AC। अब AB क्या होगा, B माइनस ए, AC क्या होगा, C माइनस ए, मीन्स B माइनस ए क्रॉस C माइनस ए, जो वेक्टर होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, सो उसको हम n लिख सकते हैं। सो हमारा n आ गया, अब हमें n की जगह पे रख देना है। सो r माइनस ए डॉट n मीन्स r माइनस ए डॉट n में क्या होगा, B माइनस ए क्रॉस C माइनस ए इक्वल्स टू 0। और इस तरीके से हमारा एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये 3 पॉइंट से जाने वाले प्लेन का कार्टेशियन वेक्टर इक्वेशन है। जैसे हमें एक पॉइंट दिया 3i माइनस j2 के, एक ये पॉइंट दिए, पोजीशन वेक्टर हैं पॉइंट के, तो हम लिखेंगे r माइनस ए हमने डाल दिया, डॉट B माइनस ए क्रॉस C माइनस, तो B माइनस हम यहीं कर दे रहे हैं, 2i माइनस 3i
माइनस आई, 5i माइनस माइनस जे मीन्स प्लस 6j लाइक दिस। ये b माइनस से हो गया, ये c माइनस से हो गया। फिर इसका करना है क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमने यहाँ रफ में कर लिया। आई जे के -6 -9 -169 202 करके, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो हमारा ये आया। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट पर हमने यहाँ रख दिया। सो फाइनली दिस इज द इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लान पासिंग थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब हम इसके कार्टेशियन इक्वेशन पे चलते हैं। इसका कार्टेशियन इक्वेशन x1/1 z1 पहला पॉइंट, x2/2 z2 दूसरा पॉइंट, x3/3 z3 तीसरा पॉइंट। ठीक है, तो कार्टेशियन इक्वेशन को हम एक्सप्लेन नहीं करें, जिसका फॉर्मूला बता रहे हैं। इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 सब में से 1 वाला माइनस होना है। x बाई जेड सब में से x1 y1 z1 माइनस, फिर x2 x1 y1 z1 माइनस, फिर 3 वाले में से माइनस इक्वल्स टू 0। जैसे हमें 3 पॉइंट दिए हैं और हम इसका कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है, तो x माइनस 3 बाई माइनस माइनस मीन y प्लस 1 z माइनस 2, फिर z2 माइनस x2 माइनस x1 2 माइनस 3 माइनस 1 5 माइनस माइनस 1 6 माइनस 7 माइनस 2 माइनस 9, फिर x3 माइनस x1 1 माइनस 3 माइनस 2 लाइक दिस करके लिख दिया। फिर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं आप जानते हैं, दिस इंटू दिस इंटू दिस दिस इंटू दिस, फिर माइनस दिस इंटू ये, ऐसे सबके सॉल्व करके अंत में हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगा। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन का हो गया, 3 पॉइंट से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन, और ये वेक्टर का हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा और बचा है तो इसमें बता देते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। मान लो ax b बाई सी जेड एक इक्वेशन है। इंटरसेप्ट मतलब x बाई जेड पे कटने वाले प्लेन का हिस्से को इंटरसेप्ट कहते हैं। मान लो एक कोई प्लेन है, x एक्सेस पे मिल रहा है a 0 0 पर, मतलब a इंटरसेप्ट कर रहा है, b को मिल रहा है 0 b 0 पर, या b पे इंटरसेप्ट काट रहा है, c पे काट रहा है स्मॉल इंटरसेप्ट c। मान लो इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल प्लस डी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में इक्वेशन है। अब हम इसको रखें, इसको a 0 0 को रखें यहाँ पर, तो a और ये 0 और d इस तरफ आ जाएगा, तो कैपिटल इक्वल टू डी इक्वल टू ए इक्वल टू आ जाएगा माइनस डी अपॉन ए। इसी तरीके से जब हम इस पॉइंट को रखेंगे इसमें, तो कैपिटल बी इक्वल टू आ जाएगा माइनस डी अपॉन बी, सी इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, और ये वैल्यूज़ माइनस डी अपॉन ए माइनस डी अपॉन बी ए बी सी की ये वैल्यू हम इसमें डाल दें। ठीक, तो ये डी इस तरफ आया माइनस डी, और सारे डी कट गए, बचा 1, माइनस साइन से इसको निकाल दिया, तो बच जाएगा एक्स अपॉन ए बाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। ये कहलाता है इंटरसेप्ट फॉर्म। कोई आपसे कहे इसका इंटरसेप्ट बताओ, 7th क्वेश्चन आपकी बुक का है, 2x प्लस बाई माइनस जेड इक्वल टू 5। सबसे पहले हम यहाँ 1 बनाएंगे, सबको 5 से डिवाइड कर देंगे, फिर 2x अपॉन 5, तो 2 को नीचे लाए तो x अपॉन 5 बाई 2 बाई अपॉन 5 जेड अपॉन माइनस 5, तो ये इंटरसेप्ट आ जाएंगे। इंटरसेप्ट निकालने का एक और तरीका है, बाई जेड को 0 रख दो, फिर x की वैल्यू निकाल दो, एक्स जेड को 0 रख दो तो बाई की वैल्यू निकाल दो। इस तरीके से एक्स बाई को 0 रख दो, जेड की वैल्यू निकाल दो, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी बेसिस पे आप क्वेश्चंस करें। एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक एक्सरसाइज में सारे फार्मूलाज एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आप आर डी शर्मा से क्वेश्चंस करें। टुमारो विल कंटिन्यू, हम 1-2 वीडियो और बनाएंगे। आज थोड़ा फिर हमें रजिस्ट्रेशन के चक्कर में कम टाइम मिल रहा है। टुमारो विल कंटिन्यू, यदि हो सकता है आज क्लास खत्म होने के बाद भी मैं एक बार वीडियो डाल दूँ। तब तक इसके बेस पे आपसे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।